फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 13 अगस्त की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार देखेंगे कि सिस्टम कहां बना हुआ है और ये कितना इंटेंसिफाई होने वाला है और कौन कौन से रीजन में इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है आज ये सर्कुलेशन की शेप में बना हुआ है। कल यानी कि 13 तारीख को ये लो प्रेशर बन जाएगा और 48 से 72 घंटे में ये डिप्रेशन बन जाएगा, यानी कि डिप्रेशन की ये लो कैटेगरी में रहेगा। फिर ये कितना इंटेंसिफाई होता है उस पर हमारी नजर बनी हुई है और ये हमें साउथ वेस्ट वार्ड बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। देखिए, दो तरफ से हवाएं हमें दिखाई देने वाली हैं। एक तो जो पूर्वी दिशा से हवाएं चल रही हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं और एक जो अरब सागर से हवाएं चल रही हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। यानी कि ये जो दोनों हवाएं हैं ये मध्य पे आकर मिल रही हैं। आप देख सकते हैं ये जो सर्कुलेशन है ये किस तरीके से घूम रहा है और इसकी जो हवाएं हैं वो मध्य रीजन पर पहुंच रही हैं और ये जो अरब सागर की हवाएं ये भी मॉइस्चर लेकर मध्य रीजन पर पहुंच रही हैं। तो यहां इन इलाकों में थोड़ी सी भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है और कुछ हवाएं जो पूर्वी हवाएं हैं वो हमें उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है यहां पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और एक ट्रफ लाइन जो बनी हुई है, देखिए ये जो सर्कुलेशन बना हुआ था उत्तर प्रदेश पे ये हमें कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये बहुत कमजोर हो चुका है, इसके सिर्फ अवशेष ही बाकी हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो यहां से मध्य से होती हुई इस सिस्टम को कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सी की शेप में बनी हुई है। तो ये जो मध्य रीजन है ये तो भारी बारिश देखेगा ही देखेगा, लेकिन जो उत्तर पूर्वी रीजन है यहां पे भी हमें मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। और एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बनी हुई है, यानी कि यहां बनी हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ जो ट्रफ लाइन बनी हुई है यहां जबरदस्त बारिश होने वाली है, यानी कि मध्य रीजन से भी ज्यादा भारी बारिश हमें यहां दिखाई देने वाली है। जब ये सिस्टम हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तब हमें जरूर यहां मध्य रीजन पर सबसे भारी बारिश दिखाई देगी। लेकिन 13 तारीख की बात करें तो जो उत्तरी पूर्वी रीजन है यहां सबसे ज्यादा भीषण बारिश दिखाई देगी और कुछ एक पर्टिकुलर रीजन है यहां मध्य में जहां हमें सबसे ज्यादा बारिश दिखाई दे सकती है। वो हम मानचित्र में बताने वाले हैं कि कौन कौन सा ऐसा रीजन रहेगा जहां हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। सैटेलाइट में देख लेते हैं बादल इस समय कहां कहां बने हुए हैं। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो यहां हैवी रेनफॉल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहां बड़े बड़े पैच बनने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि हमने आपको एक टाइम बताया था कि 12 तारीख की रात से लेके और 13 तारीख यहां जबरदस्त भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। तो वैसा ही होने वाला है। ट्रेलर शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश यहां पैच बनने स्टार्ट हो चुके हैं। एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो इस तरीके से सी की शेप में बनी हुई है। तो ये जो रीजन रहेगा जहां आप बादल देख रहे हैं यहां पे भी बड़े बड़े पैचेस बनने स्टार्ट होंगे और भारी बारिश हमें इन सभी स्थानों पर दिखाई देने वाली है। और ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी और वो कब दिखाई देगी, किस टाइम दिखाई देगी, वो हम मानचित्र में बताने वाले हैं। हालांकि आप जो उत्तरी पूर्वी रीजन है यहां देख सकते हैं कि यहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका है। बाकी जो मध्य रीजन है यहां हल्के फुल्के बादल पहुंचने स्टार्ट हो चुके हैं। कई स्थानों पर यहां हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। मानचित्र में देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान की बात करेंगे जहां काफी दिनों से हमें बारिश की एक्टिविटीज देखने को नहीं मिल रही हैं। यहां हमें 15-16 तारीख के बाद में बारिश दिखाई देगी, लेकिन बारिश धीरे धीरे यहां बढ़ती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। 16 तारीख को थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा, 15 तारीख से धीरे धीरे यहां आगे की तरफ बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। चाहे वो दक्षिणी रीजन हो या पूर्वी राजस्थान हो, इन सभी स्थानों पर बारिश की संभावना अच्छी दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं 13 तारीख की। तो देखिए, जो दक्षिणी रीजन रहेगा राजस्थान का ये थोड़ा सा इफेक्टेड जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी और यहां स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना दिखाई देने वाली नहीं है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन की बात करें तो देखिए यहां कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। हालांकि जो पूर्वी राजस्थान का दक्षिणी रीजन रहेगा कोटा, सवाई माधोपुर और ये जो झालावाड़ का रीजन रहेगा यहां हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, यहां थोड़ा सा वेट करना होगा। गुजरात का हाल देखें तो यहाँ पे सौराष्ट्र से लेके जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है और पूर्वी गुजरात का जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। नवसारी, वलसाड, सूरत में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। बड़ोदरा में भी हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
और देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ पे हमें जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है और सभी स्थानों पर यहाँ अच्छी बारिश दिखाई देगी। धीरे धीरे बारिश यहाँ और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले यहाँ पैचेस अब थोड़े से बड़े बनने स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ थोड़ी सी बारिश हमें तेज दिखाई देने वाली है और सभी स्थानों पर पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश दिखाई देगी। अगर हम बात करें देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो भोपाल से लेकर रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी और विदिशा, ये जो रीजन रहेगा, देखिए लगातार यही रीजन इफेक्टेड दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए मॉडल के हिसाब से देखें तो यहाँ मॉडल हमें भारी पैच दिखा रहा है, यहाँ थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 14-15 तारीख से बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 14 या 15 तारीख से बारिश दिखाई देगी। 14 तारीख को थोड़ा सा इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 15 तारीख को और भी ज्यादा तेज बारिश दिखाई देगी और 16 तारीख से यहाँ भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा यहाँ वेट करें। उत्तरी रीजन की बात करें, दतिया, भिंड और ये जो ग्वालियर से लेके शिवपुरी का रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। श्योपुर और गुना की बात करें, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें देखिए महाराष्ट्र की, तो यहां में जो विदर्भा का रीजन रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली से लेके और चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम, वर्धा, अमरावती, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये पूरी तरीके से हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। हालांकि जो नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और ये जो चंद्रपुर का रीजन रहेगा, ये सबसे ज्यादा भारी बारिश देखेगा। ये जो यवतमाल, वाशिम और वर्धा, अमरावती का रीजन रहेगा, यहाँ हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। अकोला में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है और मराठवाड़ा का रीजन जो है, यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। जितनी बारिश ये मॉडल दिखा रहा है, इससे थोड़ी सी कम बारिश देखने को मिल सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, ये जो रीजन रहेगा, यहाँ हमें हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पे भी कहेंगे बूंदें पड़ सकती हैं। तेलंगाना का हाल देखें, यहाँ हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ जबरदस्त हमें बारिश दिखाई देने वाली है। और छत्तीसगढ़ का हाल देखें, देखिए ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। कवर्धा, मुंगेली और रायपुर से लेकर दुर्ग और ये जो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, ये जो पूरा रीजन रहेगा महासमुंद तक का, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। भारी बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई देने वाली है। और उत्तरी रीजन की बात करें तो यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई देगी। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, सूरजपुर और जसपुर की बात करें तो यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। सरगुजा से लेकर कोरिया की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें, यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। उड़ीसा का हाल देखें, देखिए जो दक्षिणी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। उत्तरी रीजन में हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, भारी बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल के हिसाब से देखें तो यहाँ हमें मध्यम बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ बहुत भीषण बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। हालांकि जो मध्य रीजन रहेगा, बपातला, मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, ये जो पूरा रीजन रहेगा, पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। रायलसीमा से लेके और जो दक्षिणी कर्नाटका और नॉर्थ कर्नाटका की बात करें तो ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहाँ हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु का जो उत्तरी रीजन रहेगा, हल्की बारिश रहेगी और जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। केरला पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए झारखंड का हाल देखें तो यहाँ हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। जितनी ये मॉडल बारिश दिखा रहा है, इससे कम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है, लेकिन हल्की बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। जितनी बारिश ये मॉडल दिखा रहा है, इससे कम बारिश हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ट्रफ बनी हुई है वो इस तरीके से शी की शेप में बनी हुई है। तो यहाँ बारिश हमें मध्य रीजन जो है और जो उत्तरी रीजन है, यही बारिश ज्यादा दिखाई देगी। इन रीजनों में थोड़ी सी बारिश में हमें कमी दिखाई देने वाली है। सिक्किम का हाल देखें, यहाँ हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ में मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए अगर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ में जैसा कि हमने कहा आपसे कि जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देगा। आज रात से ही एक्टिविटीज यहाँ भारी दिखाई देंगी और कल होते होते तमाम रीजनों को ये बारिश कवर करते हुए दिखाई देगी। मध्य और उत्तरी रीजन पूरी तरीके से इफेक्टेड, जैसा कि हमने बताया कि दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। हालांकि ये जो रीजन आपको ड्राई दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है कि आज रात को ही कवर हो जाए। कल यहाँ ड्राइनेस हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सभी स्थानों पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, ये जो जेहानाबाद से लेके नालंदा, सोनभद्र, ये जो पूरा रीजन रहेगा कवर ये भी रहेगा, लेकिन यहाँ हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी।
बाकी सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से कवर होने वाला है। जैसा कि हमने बताया आपको, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। बाराबंकी, फैजाबाद, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेकर इलाहाबाद जबरदस्त बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई देने वाली है। हालांकि देखिए मॉडल के हिसाब से देखें तो ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, वाराणसी, गाजीपुर से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ये जो पूरा रीजन है मॉडल यहाँ ड्राई दिखा रहा है। लेकिन देखिए आज रात को ही अगर यहाँ तेज बारिश देखने को मिल गई तो कल यहाँ ड्राइनेस बनी रह सकती है। और अगर आज रात को बारिश दिखाई नहीं दी तो कल इन सभी स्थानों को ये बारिश कवर करते हुए दिखाई देगी। और ये जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन है, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां थोड़ा सा लेट एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा, फैजाबाद, बाराबंकी से लेके, और ये जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां हमें सबसे पहले बारिश दिखाई देगी। और ये जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा यहां में थोड़ी सी लेट एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। यहां थोड़ा सा वेट करना होगा, कल शाम तक यहां बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई देने वाली है। और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां मॉडल तो हमें भारी बारिश दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बारिश हमें कम दिखाई देगी। यानी कि ये जो बारिश है ये हमें 13 तारीख की रात से और 14 तारीख को दिखाई देने वाली है। यहां थोड़ा सा वेट करना होगा, कल दिन में बहुत ज्यादा संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। 13 तारीख की रात से यहां एक्टिविटीज पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर तेज दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर यहां भारी बारिश दिखाई देगी। जो उत्तरी रीजन है यहां भारी बारिश दिखाई देगी, दक्षिणी रीजन में हमें मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। ये जो बरेली से लेके पीलीभीत, अमरोहा, नाजबोवा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। लेकिन 13 तारीख की रात या 14 तारीख को दिखाई देगी। यहां थोड़ा सा वेट करना होगा, कल दिन में बहुत ज्यादा संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, ये जो पूरा रीजन रहेगा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ये जो पूरा रीजन रहेगा, झांसी, ललितपुर, ये पूरा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। लेकिन ऐसा हमें कल शाम के बाद में दिखाई दे सकता है या फिर कल रात को दिखाई देगा। और हो सकता है कि ये बारिश थोड़ी सी और लेट हो जाए तो 14 तारीख को दिखाई दे। यहां थोड़ा सा लेट एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। ये जो पश्चिमी रीजन है यहां बारिश हमें बढ़ती हुई तो दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी सी लेट। उत्तराखंड का हाल देखें, यहां 13 तारीख की रात से एक्टिविटीज हमें भीषण दिखाई देंगी और 14 तारीख को यहां जबरदस्त बाढ़ जैसे हालत दिखाई देने वाले हैं। यानी कि लगातार यहां अलर्ट बना हुआ है। हालांकि यहां अभी उतना भारी पैच नहीं पहुंचा है, लेकिन यहां थोड़ा सा वेट करें, यहां जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर यहां भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां जैसा कि हमने आपको शहर बताए थे, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, ये जो पूरा रीजन रहेगा, उधम सिंह नगर, ये जो पूरा रीजन है यहां जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। पौड़ी गढ़वाल से लेके टहरी गढ़वाल, ये जो पूरा रीजन है भारी बारिश देखेगा। और यही बारिश हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो हिमाचल प्रदेश के भी कई रीजनों को ये कवर करेगी। यहां पे भी हमें मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो धीरे धीरे ये बारिश हमें जम्मू कश्मीर तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। इन सभी स्थानों को ये बारिश कवर करेगी, लेकिन ऐसा हमें 14 तारीख को दिखाई देगा। 14 तारीख की सुबह या दोपहर के टाइम में दिखाई दे सकता है, जबकि मॉडल हमें 13 तारीख को ही यहां भारी बारिश दिखा रहा है। 13 तारीख की रात से एक्टिविटीज यहां बढ़नी स्टार्ट होंगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहां 13 तारीख को बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन 13 तारीख की रात से जैसा कि यहां जो पैच बनेगा इन स्थानों को कवर करेगा, तो ये जो पैच है ये हरियाणा और पंजाब को भी कवर करेगा। कई स्थानों पर यहां मूसलाधार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, लेकिन ऐसा भी हमें 13 तारीख की रात और 14 तारीख को दिखाई देने वाला है। कल दिन में हमें बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो पंजाब का रीजन रहेगा, उत्तरी मध्य, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। और जो हरियाणा का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। दिल्ली की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें कल दिखाई नहीं देंगी। यहां पे भी हमें थोड़ा सा लेट एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। बाकी ये है वेदर फोकस, कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।